जप अनुष्ठान में बैठी ये महिलाएं संत श्री आसाराम जी बापू की शिष्याएं हैं। ये यहाँ 7 दिवसीय शिविर में भाग लेने आई हैं। यह शिविर 26 दिसंबर 2021 को साबरमती नदी के किनारे बसे इस सती अनुसुईया आश्रम में शुरू हुआ और 1 जनवरी 2022 तक चला। शिविर का नाम है चलें स्व की ओर। संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से चलाए जा रहे महिला उत्थान मंडल द्वारा पिछले 7 साल से हर दिसंबर में ऐसे शिविर चले स्व की ओर का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी महिलाएं आती हैं। ताज्जुब की बात है, जिन संत को एक लड़की के झूठे आरोप ने जेल में डलवाकर सजा करवा दी, उन्हीं संत के आश्रम में दुनिया के कोने कोने से महिलाएं आज भी अपना घर बार छोड़कर 7-7 दिन के लिए यहाँ आकर जमीन पर बैठकर जप करके आनंदित महसूस करना पसंद करती हैं। आखिर माजरा क्या है? महिला उत्थान मंडल की बहनें साल में 3 से 4 चले स्व की ओर शिविरों का आयोजन किया करती हैं और हर शिविर में सैकड़ों महिलाएं भाग लेने आती हैं। 2014 से अब तक प्रति शिविर 500 से 700 महिलाओं ने चले स्व की ओर शिविर में शामिल होकर आनंद उठाया है। एक साल में 3 शिविर तो पिछले 7 साल में 7 गुना 3 यानी 21 शिविर आयोजित हुए और 21 शिविरों में प्रति शिविर 700 शिविरार्थियों के हिसाब से 21 गुना 700 यानी 14,700 महिलाएं शिविर में आ चुकी हैं। यानी 14,700 महिलाओं ने अब तक चले स्व की ओर शिविर में भाग लिया है। इतिहासकार स्तब्ध हैं कि गृहिणियां घर की धुरी कही जाती हैं। एक दिन के लिए भी घर से गृहिणी का गायब रहना घर को अस्त व्यस्त कर देता है, लेकिन यहाँ तो 7-7 दिन के लिए ये गृहिणियां अपना पैसा और समय खर्च कर आती हैं और यह सिलसिला पिछले 7 सालों से लगातार चलता आ रहा है। अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी 14,700 शिविरार्थी बहनों का ये जब तब सही था या फिर एक लड़की का वो बयान जिसे वह कोर्ट में 200 बार बदल चुकी है, तो देश के आकाओं के पास जवाब क्या होगा? ये सवाल पूरी दुनिया में कौंधेगा, बार बार गूंजेगा कि करोड़ों साधकों के ध्येय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में क्यों भेजा गया? जिस शिविर चले स्व की ओर में देश के कोने कोने से महिलाएं खींची चली आती हैं, उस शिविर में होता क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार व श्री गुरु पादुका जी के आगमन व पूजन से शुरू हुआ। 7 दिवसीय शिविर में हर दिन एक थीम ली गई थी और पूरा दिन उसी थीम पर चिंतन, मनन, सत्संग, जप व ध्यान की गतिविधियां हुई। जैसे पहले दिन की थीम थी भक्ति। भगवान की ओर चलने के लिए पहला स्टेप भक्ति होती है, तो भक्ति के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और भक्ति कैसे अपने जीवन में बढ़ाए, उस दिन का पूरा वही मोटो था। जहाँ पे भक्ति है वही भगवान का अवतरण है, ये भक्ति का महत्व है। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम ऐसे परम पवित्र गुरुद्वार पर बैठे हैं। इस शिविर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच प्राणायाम करवाया जाता है। फिर स्नान आदि करके बहनें इस पंडाल में आ जाती हैं। यहाँ अपना जप माला का नियम पूरा करती हैं।
यहाँ सामूहिक पाठ व श्री गुरु गीता पाठ में भाग लेती हैं। पूरा वातावरण ही जब भगवत चर्चा करे तो किसी का मन भला कैसे भटके। चारों तरफ आनंद ही आनंद। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इतना पॉजिटिव है, इतना स्पिरिचुअल है कि आपको शायद जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। मेरा तो नहीं कर रहा है मन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी। और हम लोग जैसे विदेश में रहते हैं तो वहाँ पे वो लोग बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छा खान पान, कपड़ा वपड़ा है सब, पर अंदर से वो लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हर कुछ टाइम बाद उनको कुछ बाहर के केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ का जो माहौल है ना, एक मन में आता है कि अगर उनको भी ऐसा माहौल मिले तो शायद ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ सभी बहनें सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। सात दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि सूर्य को जल देना, तुलसी मैया को जल देना, परिक्रमा करना इनका रोज का नियम बन जाता है। प्राकृतिक संपदाओं का ख्याल रखना और भक्ति भाव से पूजन करना इनकी आदतों में शामिल हो जाता है। और इतने अच्छे अच्छे संस्कार जब हमारे बच्चों को सीखने मिलते हैं, हमें सीखने मिलते हैं, हम भी आज की तारीख में हम भी सीख ही रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर घर पर इन्हें तो कुछ बोलना पड़ता है कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ ही खुद भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, जल्दी टाइम से उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छे संस्कार सीख रहे हैं। कंधे जितने भाग को ऊपर उठाएं, हाथों के बल पर, केवल कंधे, पूरा शरीर नहीं उठाना है। फिर सभी बहनों को योगासन के जरिए स्वास्थ्य लाभ करवाया जाता है। योगासन में भिन्न भिन्न आसन व मुद्राएं यहाँ सही तरीके से न केवल सिखाई जाती है बल्कि करवाई भी जाती हैं। दूसरे दिन की थीम रही संयम। तो माताएं दुखी ना हो, चिंतित ना हो, व्यथित ना हो। थोड़ा सा बहू टेढ़ा जवाब दे देती है तो माला के 2-2 मोती इकट्ठे घूम जाते हैं। क्या हुआ? बोले आज मेरा मन ठीक है। क्या हुआ? खूब सुना रही थी मुझे। अरे 10 साल पहले तुमने भी सुनाया था, क्या हो गया? रिटर्न आ रहा है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, स्वागत कीजिए उसका भी, लेकिन अपनी मन की स्थिरता को मत छोड़िए। जीवन में संयम को न छोड़िए। संयम होगा तो नियम होगा, नियम होगा तो संयम होगा। दोनों एक से जुड़े हुए हैं। इसके बाद निष्ठा व वैराग्य के बारे में विचार मंथन हुआ। वैराग्य दिन, देखो अभी वैराग्य टिके कैसे? हम गुरुदेव का जो सिद्धांत है, हम इनको जितने जितने हृदय से आत्मसात करेंगे तो वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। भक्ति, निष्ठा, संयम व वैराग्य के बाद ज्ञान पर प्रकाश डाला गया। तो शरीर का अंतिम सत्य मृत्यु है, लेकिन वो आए उससे पहले एक परम सत्य है जिसका नाम है ज्ञान। एक अखंड सत्य है जिसका नाम है ज्ञान। एक पूर्ण सत्य है जो कभी बदलता नहीं है, वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को पाने के लिए बार बार जतन करना चाहिए। 7 दिवसीय शिविर में हमने सीखा भक्ति के बारे में, संयम के बारे में, निष्ठा के बारे में, वैराग्य के बारे में, आज स्वास्थ्य के बारे में, ज्ञान के बारे में। ये सब हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ना एक जॉयफुल लाइफ जीने के लिए, कि आई विश कि ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया में हो। बाबूजी का ज्ञान सब जगह बटे, सब जगह लोग उस पर अमल करें। ऐसे आश्रम हर जगह होने चाहिए, इनफैक्ट विदेश में भी होने चाहिए। 7 दिन के शिविर में फालतू गपशप की कोई जगह नहीं थी। ये बहनें कहीं भी बैठती तो जप माला लेकर ही बैठती थी। हर दिन जप की 120 माला करनी होती थी, इसीलिए ये अपनी जप माला की गिनती पूरी करने में आनंद महसूस करती थी।
इस शिविर का आनंद लेने डीएवी इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य व मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गांगुली भी आई थी। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि इस वातावरण में मुझे 2 बार आने का अवसर मिला है। पता नहीं कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ क्या है? यह कर्षयति सह कृष्णः। जो आकर्षण करता है वो कृष्ण है। तो ये वातावरण मुझे वैसा ही लगता है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप लोग इस वातावरण में इतने समय तक 7 दिन तक आप यहाँ पे साथ में संगठित होके रहेंगे। क्योंकि संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ क्या है? विचार। तो यहाँ पे विचार बदलते हैं। इन शिवरार्थी बहनों को तुलसी अर्क तथा पंचगव्य का पान भी करवाया जाता था ताकि इनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े और ये हमेशा स्वस्थ रहें। यहाँ शिवरार्थी बहनें प्रतिदिन सुबह 9 से 11 के बीच भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेती थी। भोजन प्रसादी तैयार करते समय ये बहनें सतत पाठ करती रहती थी, इसीलिए अब भोजन प्रसादी सभी को अमृत तुल्य लगी। भोजन हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ का भोजन जब पाठ करके बनाते हैं, मंत्र उच्चारण करके बनाते हैं, तो भोजन भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है। ब्रह्म सत चित आनंद स्वभाव मात्र है। 7 दिवसीय शिविर में इन बहनों को हंसते खेलते ज्ञान की बहुमूल्य बातें बताई व सिखाई जाती थी। वैसे तो हर दिन श्री योग वशिष्ठ महारामायण का पाठ होता था, लेकिन कभी कभी लघु नाटिका के जरिए भी शास्त्रों का बहुमूल्य ज्ञान परोसा जाता था। वैदिक साहित्य में अरुंधति, गार्गी और मैत्रेयी के अलावा अदिति, जाहू, शिवा, वपुना, अपाला, लोपामुद्रा, श्रीमती, वेदवती, धारिणी, रोमशा, सुलभा, यामी, इंद्राणी, सिद्धा और स्वधा का नाम सम्मान से लिया जाता है। और विदेह जनक की उस ब्रह्म सभा में दूर दूर से कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मण इकट्ठे हुए। उनमें जारतकारु आर्तभाग, उशस्त चाक्रायण, कहोल कौशितकेय, आरुणी उद्दालक, विदग्ध शाकाल्य और गार्गी भी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक नवी इन्हें 2 प्रश्न पूछने वाली हूं। यदि इन्होंने मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर आप कभी भी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीत नहीं पाएंगे। मैं तैयार हूं गार्गी। जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? आकाश से। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आकाश की रचना किससे हुई? गार्गी, तुमने जो पूछा वह यही है जिसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत्य है जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व। जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। गार्गी, वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं। वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप हैं। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं परंतु वह सबको देखता है। इस ज्ञान चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। यहाँ शिवरात्रि बहनों के साथ बच्चे भी आए थे, इसीलिए यहाँ कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी, जिनमें बच्चे बूढ़े सभी ने भाग लिया और आनंद भी उठाया।
ध्यान प्राणायाम योगासन तो सीखते ही, साथ साथ में बहनों के लिए जो खेल होते हैं, तो खेल में भी हमें लगता है कि हम जैसे बचपन हमें याद आ जाता है। यहाँ पर इन शिविरार्थी बहनों को दिव्य शिशु गर्भ संस्कार प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाली संतान को दिव्य व संस्कारी कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी भी यहाँ दी गई। सगर्भा माता को अपने शिशु को संस्कारित करने के लिए 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। हर रोज ये बहनें भक्ति भाव से अपने गुरु रूपी श्री कृष्ण के लिए गरबा किया करती थी। भक्ति, कीर्तन, खेल आदि के बाद अब समय था इन बहनों की लिखित परीक्षा का। जी हाँ, इस 7 दिवसीय शिविर में बहनों के लिए खास चले स्व की ओर परीक्षा का भी आयोजन किया गया था। हम क्विज़ेस भी देते हैं, गरबा डांस भी करते हैं। तो शिविरों में इतनी सारी चीज़ें सिखाया जाता है, मौन रहना सिखाया जाता है, शांति पाना सिखाया जाता है। खुद का डेवलपमेंट तो होता ही होता है, उसके साथ साथ अपने आप को जानने के लिए फुल पैकेज है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ आके इतना आनंद, इतनी शांति महसूस हो रही कि घर की याद ही नहीं आती। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता शिविरार्थी बहनों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। एक दिन इन बहनों को गुरुदेव का निवास स्थान वाटिका के भी दर्शन कराए गए। वहाँ के आध्यात्मिक स्पंदनों का जब इन बहनों ने अनुभव किया तो इनके हाव भाव में ही झलक रहा था कि इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। हमें यहाँ पे आके बहुत ही पवित्र धाम जैसा फील हो रहा है कि ये बहुत ही अच्छी मनमोहक जगह और बहुत ही शांति प्रिय जगह है। वाटिका में आए, गुरुजी की वाटिका में, यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतनी शांति है, इतना आनंद आ रहा है। यहाँ केवल बैठने से, माला भी नहीं करो, केवल बैठने से ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर अभी गुरुजी यहाँ होते तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। हम हमारे गुरुदेव को बहुत याद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुरुदेव यहाँ आए। यहाँ वहाँ जाके पार्टी करने से बेटर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं यहाँ आके अंदर की शांति महसूस कर रही हूँ। हजारों लाखों लोग आके यहाँ शांति पाते हैं। हमारे गुरुदेव के इधर आश्रम में इतनी शांति मिलती कि बस बापू की कमी है और कुछ नहीं। बस बापू के लिए हम सब आते हैं यहाँ पे। बस हमारे बापू जल्दी से जल्दी बाहर आए, बस और कुछ नहीं हमें। 7 दिवसीय शिविर में इन बहनों को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य संबंधी टिप्स भी मिली। हमारे आयुर्वेद में भी 90% रोग मानसिक बोला गया है, 10% रोग सचमुच में बोला गया है। और मानसिक अस्वस्थता से ही शारीरिक अस्वस्थता आती है और मानसिक अस्वस्थता के लिए ही बापूजी के श्री वचन बहुत ही कारगर सिद्ध है। शिविर की पूर्णाहुति मुख्य आश्रम में होनी थी, इसीलिए ये शिविरार्थी बहनें पूरी मस्ती में नाचती गाती यहाँ पहुँची थी। एक तरह से नगर कीर्तन करती हुई ये बहनें मुख्य आश्रम में आईं। सात दिवसीय शिविर में इन्हें जप, तप, ध्यान, स्वास्थ्य, ज्ञान व मस्ती का फुल पैकेज मिला। तम नमामि हरिं, ओम तम नमामि हरिं। किस्से, कहानियां और इतिहास तो झुठलाए भी जा सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी भी झुठलाए नहीं जा सकते। समय रहता तो उन हजारों शिविरार्थी बहनों के अनुभव हम आपको यहाँ जरूर सुनवाते, जिन्होंने अब तक चले स्व की ओर शिविर में भाग लिया है और लाभ उठाया है। लेकिन कुछ बहनों के अनुभव से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बापूजी हमारे लिए वहाँ बैठकर भी, यहाँ ना होते हुए भी इतना सोच रहे हैं कि हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे शिविर जो लगा रहे हैं, उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा। जब अनुष्ठान में हम लोग आए थे 7 दिन, हमने बहुत मज़ा किया। शिविर में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मज़ा आया।
यहाँ आने के बाद बहुत ही प्रसन्न लगता है। मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगा। पूरा उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है। मैंने यहाँ 7 दिन तक मौन रखा था। यहाँ पे आने के बाद एक जस्ट रिलैक्स फील होता है। हम पूरी दुनिया में थक जाते हैं अपनी पढ़ाई से, अपने दैनिक जीवन के कार्यों से, मानसिक तनाव में आ जाते हैं कई बार। यहाँ आके यहाँ के वातावरण में इतना अच्छा लगता है कि हमें यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। गुरु के द्वार पे वो मिलता है जो पूरी दुनिया से निराला होता है। बाहर की दुनिया में लड़कियाँ अपना संयम भूले जा रही है, लेकिन हमें यहाँ पर गुरुदेव संयमी होने की शिक्षा सिखा रहे हैं। अपने घर पर भी अपने माता पिता के साथ कैसे रहे, भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करें। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं, वो सारी चीज़ें, सारी एक्सपीरियंस हम लोगों को यहाँ पे सुनने को मिले और हमने अनुभव किए। और जो ये शिविर चलाए जाते हैं, ये शिविर बार बार हमारे को रिचार्ज करते हैं। मेरा तो पहली बार था, लेकिन मेरा मन है ऐसा कि मैं हर बार आऊँ। जरा सोचिए, ऐसे संत महापुरुष जिनके शिष्यों द्वारा आयोजित शिविर में भाग लेने बहनें हजारों मीलों का सफर तय करके दौड़ी चली आती हैं, उन्हें जेल में रखना कहाँ तक उचित है।